फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में पौधे की देखभाल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के और सही फर्टिलाइज़र उसमें डाल के हम अपने प्लांट में ढेरों फूल पा सकते हैं और उसे सर्दी में मरने से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है। पौधे में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा यदि आप सही क्वांटिटी में सही तरीके से इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करते हैं। इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बात करें तो एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है, और यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुक गई है, कलियां नहीं बन रही हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हैं। बात करें किन किन प्लांट पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो सभी फ्लावरिंग प्लांट के साथ वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम इस फर्टिलाइज़र का इन प्लांट्स पर यूज़ किया था। ये मेरे रोज़ प्लांट हैं और इनमें ढेरों कलियां बन रही हैं और फूलों का आकार भी देखिए कितना बड़ा है। विंटर का समय रोज़ प्लांट की फ्लावरिंग का टाइम होता है, प्लांट काफ़ी अच्छे से फूल देता है, लेकिन इस समय भी यदि आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, प्लांट अच्छी मात्रा में फूल देने लगेगा। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको सर्दी के मौसम में अपने प्लांट्स पे 2 से 3 बातें ज़रूर ध्यान रखनी हैं। पहला काम करना है, आपको अपने सभी प्लांट्स को धूप वाली जगह पर रखना है। सर्दी के मौसम में धूप बहुत कम निकलती है, जितनी भी धूप निकलती है तो ऐसी जगह पे आप अपने प्लांट्स को रखें जिससे कि पौधा अच्छी तरह से फूल दे सके। यदि आप इसे धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे तो फूलों वाले पौधे फूल नहीं दे पाएंगे। दूसरा काम करना है, आपको ओवर वाटरिंग से बचना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट्स पर पानी नहीं देना है। मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मात्रा में लगातार पानी देते हैं तो मिट्टी लंबे समय तक गीली बनी रहेगी। इससे प्लांट में फंगस लगने का खतरा रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा काम, आपको अपने प्लांट पे 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। सर्दियों के मौसम में पौधे पर इंसेक्ट और फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो पौधा इंसेक्ट से और फंगस से बचा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है आपको एक खाली बर्तन, और उसमें सबसे पहले आपको डालना है ये सरसों की खली। सरसों की खली सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र का काम करती है। बस इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा प्लांट में यूज़ नहीं करनी है, और बार बार इस फर्टिलाइज़र को आपको रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सरसों की खली पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसमें फल फूल लाने में बेहद उपयोगी है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो है ये नीम खली। नीम खली मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होंगी उसको तो दूर करेगी ही, साथ में इसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो मैंने एक छोटा चम्मच नीम खली का ले लिया है, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का। चाय पत्ती मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चाय पत्ती डालने से प्लांट की सॉइल एसिडिक हो जाती है और एसिडिक सॉइल में पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इसका आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। और जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। तीनों चीज़ों को आपको 1 लीटर पानी से भिगाकर 3 दिन के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। सेमी शेड एरिया में ढककर रख दें। तो 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन आपको इसको ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें सरसों की खली का यूज़ किया है, तो इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 10 भाग आपको इसमें पानी मिलाना होगा। तो मैं इसे डाइल्यूट करती हूँ। तो देखिए, मैं इसमें डायरेक्ट सादा पानी में ये फर्टिलाइज़र डालूँगी
10 भाग सादा पानी और 1 भाग ये फर्टिलाइज़र। इस तरह से ये प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml, और यदि बड़ा पॉट है तो 100 से 200 ml तक आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र इतना ही डालें जितना जड़ें अवशोषित कर सकें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करें। थैंक यू।